हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक का नाम है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम हर बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले किरचॉफ के दो नियम होते हैं, पहला धारा का नियम और दूसरा विभव का नियम। धारा का नियम को हम किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं और विभव के नियम को हम किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम किरचॉफ का पहला नियम देखते हैं। जब किसी परिपथ में संधि पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य होता है उसे किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं। यानी कि इसको हम चित्र के माध्यम से समझें तो किसी विद्युत परिपथ में जो संधि होता है, यानी कि संधि मतलब कि जो ज्वाइंट होता है, जो दोनों को जोड़ करके रखता है, तो जो आने वाली धारा है और जो जाने वाली धारा है, आने वाली और जाने वाली दोनों धाराओं का योग क्या होगा? शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि जितने आने वाली धारा है उतनी भी जाने वाली धारा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा आई, यानी कि धारा बराबर 0। तो यहाँ पे हम देखें कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7 माइनस I8 बराबर 0। तो 0 यहाँ पे क्यों है? क्योंकि I1 I2 आने वाली धारा है और I5 I6 क्या हो? जाने वाली धारा है। तो जब हम इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है, जिससे दोनों मानों का योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट भाषा में समझे तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा क्या होगा? बराबर हो जाएगा। धारा का जो पहला नियम यानी कि धारा का नियम और विभव का नियम आवेश संरक्षण के नियम पर काम करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम हम देखें तो किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय के योग के बराबर होता है। यानी कि जो आई यानी कि जो धारा है, धारा और प्रतिरोध विद्युत वाहक बल के बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल भाषा में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।